दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक जंगल में वेकेशन पर हैं और कोई आप पर नजर रख रहा है। ना ही वो आपको जंगल से बाहर आने दे रहा है और ना ही आपके सामने आ रहा है। ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2021 में रिलीज हुई स्वीडिश थ्रिलर ड्रामा फिल्म रेड डॉट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे लास्ट तक देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं, जहां पर हम हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर डेविड को देखते हैं। डेविड अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। डेविड की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम नादिया है। पढ़ाई कंप्लीट करने की खुशी में डेविड नादिया को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां पर वो सभी लोगों के सामने नादिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। नादिया भी बिना कुछ सोचे समझे डेविड के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ कहानी 1.5 साल आगे बढ़ जाती है। डेविड और नादिया की शादी को अब 1.5 साल बीत चुका है। अब उनके रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। वो दोनों हर रोज एक दूसरे से झगड़ते हैं। दोनों ही इस जिंदगी से खुश नहीं थे। एक दिन नादिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो डेविड के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये बात डेविड को नहीं बताती, लेकिन ये बात थॉमस नाम के एक बूढ़े आदमी को पता चल जाती है। थॉमस डेविड और नादिया के अपार्टमेंट के पास ही रहता है। नादिया की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने के बाद थॉमस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी नादिया थॉमस को बताती है कि अभी वो ये बात डेविड को नहीं बताएगी, क्योंकि उसे नहीं पता कि डेविड का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि डेविड अभी बच्चे के लिए तैयार है या नहीं। ये बात सुनकर थॉमस नादिया को जवाब देता है कि डेविड को जब तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो वो अपने आप ही बच्चे के लिए तैयार हो जाएगा और वो बहुत खुश भी होगा, क्योंकि बच्चे को जन्म देना इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है। साथ साथ ही वो नादिया को ये भी बताता है कि उसका भी एक बेटा था जिसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इस बात से वो अभी भी दुखी होता है, इसलिए नादिया उसे कंफर्ट करती है। अगले दिन सुबह जब नादिया नींद से जागती है तो उसे पता चलता है कि डेविड ने उन दोनों के लिए एक वेकेशन ट्रिप प्लान किया है। इस वेकेशन के बारे में पता चलने के बाद नादिया बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से डेविड के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। डेविड के साथ उसका डॉगी भी होता है। कुछ देर तक सफर करने के बाद डेविड और नादिया एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वो अपनी गाड़ी में गैस भरने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक ट्रक आता है जिसमें से 2 भाई नीचे उतरते हैं। उन दोनों भाइयों का बिहेवियर डेविड और नादिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इन दोनों भाइयों के नाम जेरमो और रॉली हैं। डेविड को इनकी ट्रक में बहुत सारी अजीब चीजें दिखती हैं, जिससे वो डर जाता है। इसलिए वो नादिया को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। रात में वो एक होटल में रुकता है, लेकिन इस होटल की जो मालकिन है वो डेविड और नादिया से बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती। ऐसा लगता है कि वो उनसे नफरत करती है, इसलिए वो अपने भाई को उनसे बात करने के लिए भेजती है। उसके भाई का नाम ऐनार है। ऐनार नादिया और डेविड से बहुत अच्छे से बात करता है। रात में नादिया और डेविड इसी होटल में रुकते हैं और सुबह होते ही वो वहाँ से निकलने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन गाड़ी के पास पहुँचने पर डेविड देखता है कि कोई उसकी गाड़ी पर स्क्रैच मारकर चला गया है। डेविड का पहला शक जेरमो और रॉली पर चला जाता है, क्योंकि वो दोनों भी रात में उसी होटल में रुके हुए थे। तभी रास्ते में उनकी नजर जेरमो और रॉली के ट्रक पर पड़ती है। नादिया अपनी गाड़ी रोककर उनकी ट्रक पर एक स्क्रैच मारती है, लेकिन जेरमो और रॉली उसे देख लेते हैं। नादिया उन्हें बहुत मुश्किल से चकमा देकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर के बाद डेविड और नादिया अपनी वेकेशन वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। वो अपनी गाड़ी को पार्क करके जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहां जंगल के बीचों बीच वो एक जगह पर टेंट लगाते हैं। रात में नादिया डेविड को बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात सुनकर डेविड शॉक हो जाता है। वो अभी श्योर नहीं था, वो अभी बात ही कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक रेड डॉट पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि कोई उन पर लेजर प्रैंक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये लेजर प्रैंक नहीं है, बल्कि कोई उन्हें टारगेट कर रहा है। इस सब से डेविड का कुत्ता बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद ही
डेविड को गोली की आवाज सुनाई देती है, यानी उसके कुत्ते को किसी ने मार दिया। वो अपना सामान समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर भी गोलियां चलने लगती हैं। इसलिए डेविड और नादिया भी जंगल की तरफ भागते हैं। जंगल में आने के बाद डेविड और नादिया अच्छे से उन लोगों की आवाजें सुन पा रहे थे जो उन्हें मारना चाहते थे। डेविड और नादिया को जंगल में एक केबिन मिलता है। रात में डेविड और नादिया उसी केबिन में रुक जाते हैं। अगली सुबह वो लोग उस केबिन से निकलकर फिर से अपने टेंट के पास अपना सामान लेने के लिए आते हैं, लेकिन तभी डेविड देखता है कि उसके कुत्ते को किसी ने मार दिया है और साथ ही उन लोगों ने डेविड और नादिया का सामान भी वहां से चुरा लिया है। डेविड जब अपने टेंट में जाता है तो उसकी एक बाजू एक ट्रैप में फंस जाती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। नादिया उसकी बाजू को उस ट्रैप से आजाद करती है, लेकिन डेविड की बाजू में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। नादिया उसकी चोट पर कपड़ा बांधती है और वो दोनों अपने टेंट से दूर जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी कोई उन पर फिर से गोलियों की बरसात करने लगता है, इसलिए डेविड और नादिया वहीं पर बर्फ में लेट जाते हैं। मेरे हिसाब से किलर इन दोनों को मार सकता था, लेकिन उन पर गोलियां चलाकर वो उन्हें सिर्फ डराना चाहता था, जबकि डेविड और नादिया डर की वजह से उस किलर के ट्रैप में फंस जाते हैं। कुछ देर के बाद एक बर्फीला तूफान आता है। इस तूफान में डेविड और नादिया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। थोड़ी देर के बाद ही नादिया को रियलाइज होता है कि वो लोग बर्फ की एक मोटी परत के ऊपर हैं, जिसके नीचे से पानी बह रहा है। डेविड और नादिया अभी भी यहाँ वहाँ भागकर एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी बर्फ की वो परत टूट जाती है और डेविड पानी में गिर जाता है। वो नादिया को मदद के लिए पुकारता है और आखिरकार नादिया उसके पास पहुंच जाती है। पानी में गिरने की वजह से डेविड मरने ही वाला था, लेकिन तभी नादिया उसे पानी से बाहर खींच लेती है। पानी बहुत ठंडा था, इस वजह से डेविड को बहुत सर्दी लग रही थी। ऐसे हालात में भी डेविड और नादिया लगातार रात तक चलते हैं और रात में उन्हें जंगल में एक केबिन मिलता है। डेविड और नादिया उस केबिन के अंदर चले जाते हैं। केबिन के अंदर जाने के बाद नादिया आग जलाती है और डेविड की चोट का इलाज करती है। डेविड और नादिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा कौन कर रहा है। इस केबिन में आने के बाद नादिया रेस्क्यूअर्स को मदद के लिए बुलाती है। रेस्क्यूअर्स उन्हें कहते हैं कि जब तक बर्फ का तूफान शांत नहीं हो जाता तब तक डेविड और नादिया को उसी केबिन में रुकना पड़ेगा। अब डेविड और नादिया उस केबिन में रुककर रेस्क्यूअर्स का इंतजार करते हैं। इस केबिन में नादिया को एक फ्लेयर भी मिलता है। रात में डेविड और नादिया इसी केबिन में सो जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। उनके पास एक रेस्क्यूअर की गाड़ी आती है। इस गाड़ी पर जेरमो होता है। जेरमो के पास एक गन भी होती है। जेरमो को देखकर डेविड और नादिया डर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद जेरमो और रॉली ही उन दोनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेरमो और रॉली दोनों माउंटेन रेस्क्यूअर्स हैं। अब जेरमो को देखकर डेविड और नादिया उस केबिन के पिछले दरवाजे से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जंगल में आने के बाद वो लोग एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। जेरमो भी उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो नादिया और डेविड की हेल्प कर पाता, नादिया उसकी तरफ वही फ्लेयर शूट करती है जो उसे उस केबिन में मिला था। मौके का फायदा उठाकर डेविड और नादिया वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में डेविड की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उससे अब चला नहीं जा रहा था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन नादिया उसे समझाती है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है। वो उसे हिम्मत देती है। नादिया को जंगल में दूर एक जगह पर एक केबिन दिखता है। वो लोग उसी केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी डेविड एक छोटे लड़के को हेलुसिनेट करने लगता है और अपने आप के साथ साथ ही कुछ बड़बड़ाने लगता है। डेविड को देखकर हमें साफ ऐसा लग रहा था कि डेविड उस छोटे बच्चे को जानता है और डेविड के दिल पर कोई बहुत बड़ा गिल्ट है जिससे वो अभी भी रिकवर नहीं कर पाया है। डेविड से अब जरा भी चला नहीं जा रहा था, इसलिए नादिया अकेले ही जंगल की तरफ रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी उसके सामने रॉली आ जाता है। दरअसल रॉली भी एक माउंटेन रेस्क्यूअर है। वो भी यहाँ पर उन्हीं लोगों को ढूंढने आया था जिन्होंने मदद के लिए कॉल की थी, लेकिन ये बात डेविड और नादिया को पता नहीं थी। इससे पहले कि रॉली उनकी मदद कर पाता,
डेविड उसके सर पर एक पत्थर से मारकर उसे बेहोश कर देता है और कुछ देर के बाद दोनों उसी की गाड़ी चुराकर उसकी गाड़ी पर बैठकर उस केबिन की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग उस केबिन के अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये केबिन आइनार का है, जिसके होटल में वो पहले रुके थे। नादिया आइनार को कॉल करके यहाँ पर मदद बुलाने के लिए कहती है। आइनार कॉल करने लगता है, लेकिन तभी नादिया को रियलाइज होता है कि आइनार पुलिस को नहीं बल्कि उन्हीं लोगों को कॉल कर रहा है जो नादिया और डेविड को मारने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि डेविड और नादिया वहां से भाग पाते, आइनार डेविड और नादिया को एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन कमरे में डेविड और नादिया देखते हैं कि आइनार और उसके बाकी साथी बहुत पहले से डेविड और नादिया पर नजर रख रहे थे। वहाँ पर उन्हें अपनी बहुत सारी फोटोग्राफ्स मिलती हैं। कुछ देर के बाद डेविड और नादिया के कमरे में उनका वही नेबर थॉमस आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड और नादिया को मारने की कोशिश करने वाला और कोई नहीं बल्कि थॉमस ही है। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि डेविड ने जब नादिया को शादी के लिए प्रपोज किया था तब वो दोनों बहुत खुश थे। ड्राइविंग करते समय नादिया और डेविड रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ जाता है। वो बच्चा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। नादिया उसके पास चली जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो फिर से गाड़ी में बैठ जाती है और डेविड को वहां से गाड़ी भगाने के लिए कहती है। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि डेविड ने जंगल में जिस बच्चे को हेलुसिनेट किया था वो और कोई नहीं बल्कि थॉमस का बेटा ही था, जिसके साथ डेविड का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल उस दिन थॉमस अपने बेटे के साथ मिलकर ड्रोन उड़ा रहा था। ड्रोन जंगल की तरफ जा रहा था। उस ड्रोन को फॉलो करते हुए थॉमस का बेटा रोड पर आ गया था और तभी डेविड की गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था और ये सब कुछ थॉमस ड्रोन के कैमरा की मदद से लाइव देख रहा था। एक्सीडेंट देखने के बाद थॉमस उस जगह की तरफ भागता है, लेकिन तब तक डेविड और नादिया वहां से भाग चुके थे और थॉमस के बेटे की भी डेथ हो चुकी थी। अगर एक्सीडेंट के बाद भी डेविड और नादिया थॉमस के बेटे को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते तो शायद आज वो जिंदा होता। इसी बात का गिल्ट थॉमस और डेविड दोनों के दिल पर बैठ गया था। लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद ही थॉमस ने डिसाइड कर लिया था कि वो नादिया और डेविड से बदला लेकर रहेगा। ड्रोन की फुटेज में उसे डेविड और नादिया की गाड़ी का नंबर मिल गया था और तभी से वो डेविड और नादिया को फॉलो करके उनके पास में रहने आया था। और यहाँ पर यह राज भी रिवील होता है कि थॉमस ने ही डेविड को नादिया को वेकेशन पर ले जाने के लिए कहा था और जगह का नाम भी उसी ने सजेस्ट किया था। दरअसल ये सब कुछ उसका प्लान था। वो डेविड और नादिया को इस जगह पर लाकर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए थॉमस डेविड के हाथ में एक ड्रिल देता है और उसे नादिया के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि डेविड उसे मारता, वहाँ पर आइनार आ जाता है और हमें पता चलता है कि आइनार थॉमस का साला है। अब थॉमस नादिया के सर पर बंदूक तान कर डेविड को उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए कहता है। डेविड जब ऐसा करने से मना करता है तो थॉमस उसके घुटने पे गोली मार देता है, जिससे डेविड को बहुत तकलीफ होती है। अब डेविड नादिया के पेट में पल रहे बच्चे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जेरमो आ जाता है। जेरमो अभी भी जिंदा था, उसके हाथ में गन होती है। जेरमो को देखकर थॉमस उसे गोली मारकर बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन जेरमो भी आइनार को गोली मारकर उसे मौत की नींद सुला देता है। जेरमो और थॉमस एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड और नादिया उस केबिन से भागने लगते हैं। लेकिन डेविड के घुटने में गोली लगी होने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो नादिया को वहाँ से भागने के लिए कहता है। हालांकि नादिया डेविड को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन डेविड उसे बच्चे के बारे में सोचने के लिए कहता है, जिसके बाद नादिया वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन आगे चलकर वो रॉली की बॉडी के पास पहुँच जाती है। रॉली के पास उसकी गन पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ थॉमस भी डेविड के पास पहुंच जाता है। थॉमस डेविड को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर नादिया आ जाती है। नादिया थॉमस की तरफ गन पॉइंट कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो थॉमस को मार पाती, कोई उसके सर में गोली मारकर उसे मार देता है। नादिया की मौत से डेविड को बहुत तकलीफ होती है,
क्योंकि वो नादिया से बहुत प्यार करता था। थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि नादिया को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि थॉमस की बीवी है। थॉमस की वाइफ डेविड की तरफ गन पॉइंट करती है। वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन थॉमस उसे रोक लेता है। वो अपनी बीवी को शांत करके वहां से चला जाता है और डेविड को जिंदा छोड़ देता है। दरअसल ऐसा करके थॉमस डेविड को सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि जब कोई अपना आपसे दूर चला जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। यहाँ पर ये मूवी भी खत्म होती है। सच बताऊं तो मुझे इस मूवी की स्टोरी काफी पसंद आई। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस को रोज एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।